हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द मेंटेनेंस मैन में, जिसमें हम बेसिक ऑफ मशीन मेंटेनेंस के बारे में आपको सब बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ मेंटेनेंस की मतलब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो सन 1965 और इस समय 1960 का समय था, तो इस समय जो मशीनें हैं आमतौर पर टूटने और ख़राब होने के बाद ही रिपेयर की जाती थी। बड़े बड़े बॉयलर फट जाते थे, कई लोग मर जाते थे, उसके बाद ही इसमें काम किया जाता था। रख रखाव, पीएम और इस चीज़ों की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने लगी तो उसमें महंगी और ज़्यादा खर्चा आने लगा, टूटने लगी महंगी मशीनें, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए हेनरी फोर्ड जो थे हमारे, उन्होंने एक पीएम का या फिर समय समय पर इसका रख रखाव का या देख रेख का हेनरी फोर्ड जो थे, उन्होंने अपने कारखाने में इसका उपयोग किया गया। तो इसीलिए इसे 1919 का फोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मशीन का जो है रख रखाव क्या है। मशीन का रख रखाव है कि मशीन में न्यूनतम डाउन टाइम, मतलब कम से कम ब्रेकडाउन आए, जिससे कि हम शुरुआत की प्रॉब्लमों को पहले ही पीएम के दौरान या नियमित जांच के दौरान उनको सही कर लें। मान लो एक हमारा कोई बैरिंग ख़राब होता है, तो उस बैरिंग को समय पे चेंज कर लें, जिससे कि हमारी उस बैरिंग को चेंज करने से और अन्य समस्याएं ना आए, जिससे कि जो हमारी हाउजिंग का खिंचाना, इस टाइप के आगे की समस्याएं ना आए। तो उन्हें छोटी प्रॉब्लम को वहीं पर देखकर सही कर लिया जाए, जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम आगे को ना आए। इसलिए हमें मशीन के रख रखाव की या मेंटेनेंस की, पीएम की, डेली चेक शीट, इन चीज़ों की, टीवीएम सीवीएम की ज़रूरत पड़ी। बेनिफिट क्या है, इससे हम सही समय पर मशीनों को सही करके बड़े ब्रेकडाउन से मतलब निजात पा सकते हैं। मतलब छोटे छोटे पीएम में, छोटी छोटी प्लानिंग में हम मशीनों को सही कर सकते हैं और लंबे समय तक हम मशीनों को चला सकते हैं। तो अब हम इसमें बताएंगे कि मशीन ऑपरेशन से पहले प्री स्टार्ट चेक शीट, मतलब कि मशीन को से पहले हमें चेक शीट को चेक करना है। ऑपरेटरों को क्या देखना है, साफ़ सफाई का निरीक्षण करना है, चारों ओर घूम कर देखना कोई काम तो नहीं कर रहा है, कोई चीज़ हमारी ख़राब तो नहीं है जिससे कि एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए। तो इसमें हमारी ये डेली मेंटेनेंस चेक शीट जो हमने बनाई है, इसमें लिखा हुआ मशीन को अंदर बाहर साफ करना है, लुब्रिकेशन टैंक का ऑयल चेक करना, हाइड्रोलिक टैंक का चेक करना है, कूलेंट टैंक का लेवल चेक करना है, मशीन में कोई वाइब्रेशन तो नहीं है ये चेक करना, मशीन के अबनॉर्मल साउंड को चेक करना है, कहीं से कोई किसी तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही, मशीन में कूलेंट ऑयल एयर की लीकेज चेक करनी है, कूलेंट का कंसंट्रेशन सही है या नहीं है, हमारे जॉब की फिनिशिंग आएगी, और एसी के फ़िल्टर को चेक करना है, जिससे कि हमारे बड़े ब्रेकडाउन को हम डेली से अपने चेक करके ही सही कर लें। अब हम मशीन के पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कूलेंट टैंक में लेवल इंडिकेटर लगा रहता है, जहाँ पर हम लेवल को देखा जाता है। कूलेंट मोटर हो गया, ऑयल स्कीमर हो गया। ऐसे ही लुब्रिकेशन यूनिट में लुब्रिकेशन मोटर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, लेवल इंडिकेटर हो गया। अब टैरेट में स्पिंडल, टेलीस्टॉक और टैरेट को हमें देखना है, स्पिंडल सही घूम रहा है नहीं घूम रहा है, रन आउट तो नहीं। टैरेट को देखना है, टेलीस्टॉक को देखना है। ऐसे टैरेट के पार्ट, टूल होल्डर, इंसर्ट चेक करनी है, टैरेट की टूलिंग की जो बोल्ट होते हैं उन्हें चेक करना है। अब हाइड्रोलिक पावर पैक है, हाइड्रोलिक पावर पैक में कौन कौन से पार्ट लगे थे, कंट्रोल वाल्व, सक्शन फिल्टर, मैनिफोल्ड, हाउसिंग हो गई, मोटर हो गई, रिटर्न लाइन फिल्टर हो गए, प्रेशर गेज हो गई, ऑयल टेम्परेचर या ऑयल इंडिकेटर को चेक करना। एक्सिस सर्वो मोटर हमें यहाँ पर दिखाई गई है, और ये रेक्टिफोमीटर जिससे हम कूलेंट का कंसंट्रेशन चेक करते हैं। ये हमारी एक मशीन है, सीएनसी मशीन। तो उसके पार्ट्स के बारे में है, जैसे इलेक्ट्रिक कैबिनेट पैनल हो गया, सेफ्टी विंडो हो गया, अदरवाइज हेड स्टॉक हो गया, हमारा टूल टैरेट हो गया, कवर हो गया, मॉनिटर हो गया, टेल स्टॉक हो गया, कैरीज हो गया, सीएनसी हो गया, हमारा फ्रेम नीचे मशीन का हो गया, गाइडवेज हो गए, बेड हो गया, चक हो गया, हाइड्रोलिक टैंक यूनिट हो गई, मेन मोटर हमारी सर्वो मोटर हो गई। अब ये हमारा लाइन डायग्राम है, जिसमें कि अंदर कौन से पार्ट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं ये दिखाया गया है। ये हमारी वीएमसी मशीन है, जिसमें जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस होती हैं। इसमें स्पिंडल ऊपर
ये मशीन इंटरफेस, बेस फ्रेम, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद ये हमारी HMC मशीन है, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर जिसे कहा जाता है, जिसमें X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, B एक्सिस और पैलेट चेंजर भी लगा रहता है। इसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद हम इन यूनिटों के बारे में बात करेंगे। डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट से क्या क्या, डिस्प्ले यूनिट में स्पिंडर के RPM दिखाई देगा, पोजीशन दिखाई देगी, मशीन की फीड रेट दिखा, पार्ट प्रोग्राम दिखाई देगा, ग्राफिक टूल का पाथ दिखाई देगा। सर्वो मोटर हो गए, सर्वो मोटर CNC के एक्सिस को मूवमेंट कराने के लिए, RPM देने के लिए, स्पिंडल को घुमाने के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है। टूल टैरेट हो गया हमारे, टूल को बाद ये ATC हो, किसी मशीनों में ATC होती है, किसी में टूल टैरेट होता है। तो ये हमारे टूल को चेंज करने के लिए या कटिंग टूलों को माउंट करने के लिए यूज किया। टेलीस्टॉक जो हमारा मेल फंक्शन टेलीस्कोप का है, स्टॉक जो हमारा सपोर्ट देने के लिए, हैवी जॉब, लंबी जॉब को एक एंड से दूसरे, एक एंड से चक में बांध के दूसरे एंड से हम टेलीस्टॉक से सपोर्ट देते हैं। चक हमारा है, चक जिसमें हम टूल कंपोनेंट को बांधते हैं। मेन फंक्शन CNC में चक का है, जो हमारी कंपोनेंट को कलेक्ट करता है। इसके बाद हमारे ये फ्रंट का एरिया है, जिसमें मशीन में पावर ऑन स्विच होता है, ऑफ स्विच होता है, इमरजेंसी बटन होता है, जॉब कटिंग फीट होते हैं, मैनुअल पोर्ट जनरेटर होता है, LED इंडिकेटर होती है, डिस्प्ले होती है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सॉफ्ट की, फुल क्वाड्रेटिक कीबोर्ड हो गया हमारा, और मशीन कंट्रोल पैनल हो गया पूरा। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।